गालियों से बात शुरू हुई जो आपके उसकी, लेकिन उसके बाद तो ये भी कहानियां हैं कि आप फिर उनको गाने सुनाते थे प्लेयर्स को फील्ड में। हाँ मतलब गालियां तो एक हद तक ही दे सकते हैं ना। मैंने 309 रन बनाए, 254 बनाए, 201 रन बनाए, तो अब पहले 10 मिनट पहले 100 रन तक गालियां दे सकते हो। उसके बाद तो फिर भाईचारा बन ही जाता है कि यार अब कितनी गालियां दोगे। मुझे याद है एक यासिर हमीद करके एक खिलाड़ी था, जब हम लोग पाकिस्तान गए 2004 में, तो वो जब मैंने 300 रन बनाया तो वो हमें लिफ्ट में मिला, तो मुझे वो बोला कि यार मैं इस मैच में तो आउट हो गया, तुमसे अगले दोनों मैचों में तुमसे आउट ही नहीं होने वाला, तुम देख लेना मुझे कैसे आउट करोगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं उसको कह रहा तू डॉन ब्रैडमैन है। तो मैं उसको पूरे टूर पे ना डॉन ब्रैडमैन कहता रहा, डॉन ब्रैडमैन क्या हाल है, डॉन ब्रैडमैन। उसके उसने ना कोई रन नहीं बनाया अगले 2 टेस्ट मैचेस में। तो जब जब आउट होता था मैं उसको कहता था डॉन ब्रैडमैन तू तो आउट हो गया है। तो उसने बाद में हाथ जोड़ ले कि भाई यार तू मुझे डॉन ब्रैडमैन कहना बंद कर, मेरी बहुत बेइज्जती होगी अब तू मुझे डॉन ब्रैडमैन। तो कभी कभी ऐसा होता है गाली ना देके कुछ ऐसी बातें भी कह दो जो चुभती तो है ना, तो फिर उनको ठीक करने के लिए गाने भी गाने होते हैं। मतलब अगर जख्म दिया है तो मल्लम भी तो मैं ही लगाऊंगा। तो कभी कभी गाने भी सुना देते थे, कामरान अकमल थे या वो याशिर हमीद थे, शॉर्ट लेग स्लिप पॉइंट में बैठते थे, तो मैं गुनगुना रहा होता था, कहते थे यार हमारे लिए भी एक गाना गुनगुना दे। मैच के दौरान ही खेलते खेलते? मैं बाहर तो गाता नहीं था। खेलते खेलते ही गाता, बैटिंग करते वक्त गाता था, फील्डिंग करते वक्त भी नहीं गाता। फील्डिंग करते वक्त अंपायर्स होते थे, तो फील्डिंग करते वक्त अंपायर के साथ बातें करता था, थोड़ी अंग्रेजी इंप्रूव हो जाती थी। पाजी आपके नाम 2 13 है, 2 ट्रिपल सेंचुरी आपने लगाई, तीसरा थोड़ा सा चूक गए। एक आपने बात सचिन पाजी से शेयर की थी ड्रेसिंग रूम में कि अगर इस बार मैंने 13 लगा लिया तो एक मिशन था कि मैं आपको दूंगा। पाजी क्या बता पाएंगे कि क्या बातें हुई थी आपकी सचिन पाजी के साथ? वो मिशन तो सक्सेसफुल हो गया बगैर सचिन के। तो उसका बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ ये जरूर है मुझे एक ही लाइफ में अगर मलाल रहा कि मैंने एक बार लाइफ में कुछ करना चाहा क्रिकेट की फील्ड, वो था कि वो मेरी तीसरी सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी बनाने की। वो मेरी इच्छा थी कि मैं ये बनाऊं और मैं जो मेरा काम था वो सचिन से कराऊं, बट वो हो ही नहीं पाया। तो 293 पे आउट हो गया, तो ना मैंने उनको वो काम बोला, बट मैंने उनसे ये प्रॉमिस जरूर लिया अगर मैं ये 3rd ट्रिपल सेंचुरी बनाता हूँ तो आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत पूछा कि भाई क्या वैसे कमिटमेंट नहीं देते कि भाई नहीं क्या काम है क्या काम है। मैंने कहा नहीं आप पहले कमिट करो कि आप करोगे। मैं ऐसा कोई काम नहीं है कि जो मैं गलत काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तू बनाता है तो मैं तेरे लिए वो काम कर दूंगा। तो बट वो बना ही नहीं पाया, तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं की वो काम की। तो बट अब वो काम हो गया है, तो फिर उसके बारे में चर्चा क्यों करनी है, तो सीक्रेट है, सीक्रेट ही है। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी 309 रन जो बनाए वो मैं 300 बनाना नहीं चाहता था पाकिस्तान के लिए, वो सिर्फ मैं उनको मारना चाहता था, पिटाई करना चाहता था। पिटाई करते करते 300 बनना। 2 ट्रिपल सेंचुरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब बनाई 319, तो टी टाइम तक 170-80 पे मैं इतना थक गया था कि मैंने सिर्फ लप्पेबाजी की। मतलब टेस्ट मैच में जैसे T20 खेलते हैं ना, 20-20 रन एक ओवर में मारे, और पता चला टी हो गई, फिर थोड़ी देर बाद आया तो 250 पे पहुंच गया, तो ऑटोमेटिकली 300 रन बन गए। तो वो बनाना ही नहीं गया मैं, 300 रन एक ही बार बनाने का जो बने नहीं। तो और एक बार ट्रिपल सेंचुरी आपने इसलिए मारी थी कि आपको मसाज करवाना था किसी से? हाँ वो भी मतलब ये था कि एंड्रू लीपस हमारा फिजियो था, तो वो कभी मसाज नहीं करता था प्लेयर को, मैशोर के पास भेज देता था। तो मैंने कहा यार मेरी बैक बहुत सोर है, मसाजर को पता नहीं है, क्योंकि माने का हमारे एक मसाजर होते थे, वो अपने देसी थे, बस तेल लगाया और घसीट दिया हाथ, तो उन्हें नहीं पता कौन सी मसल कौन सा टेंडन क्या है। तो मैंने कहा एटलीस्ट तू करेगा तो तुझे पता है कि कौन सी मसल्स है, कौन सा टेंडेंट है, कहाँ पर ग्लूट मसल होती है। मैंने कहा उन्हें क्या बताऊँ मैं ग्लूट मसल, उनको बोला ग्लूट मसल तो हैमस्ट्रिंग पे चढ़ जाते थे। तो उनको मसाज का मतलब है कि तेल लगाओ और हाथ से रगड़ दो बस। तो वो उन्होंने बोला अगर तू 300 बनाएगा तो मैं तेरे को मसाज करूंगा। तो एक वो रीज़न भी था कि चलो 300 हो गया तो मसाज मिल जाएगी। कितने घंटे मसाज कराए आपने? हाँ तो उन्होंने दी। हाँ उन्होंने, एंड्रू लिपस ने 1 घंटा मसाज दी, बट 1 घंटे की जगह मैंने 1.5 घंटा कराया। मैंने कहा यार आधा घंटा तो फालतू बनता है। ये इंग्लिश का फिर क्यों आपने कहा ना कि एम्पायर से इसलिए बात करते थे कि भाई इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, क्यों ऐसा क्या शौक था, ये क्यों करनी थी? नहीं देखिए, अब जब आप अंपायर से बात करते हो तो आप अंपायर के फेवरेट भी हो जाते हो, थोड़ी उसकी तारीफ भी करते हो, व्हाट यू आर वेरी गुड अंपायर। तो कभी कभी सचिन को गलत आउट दिया तो मैंने कहा यू आर राइट है नो, सो ही वाज डिसअपॉइंटेड बट यू आर राइट, योर डिसीजन वाज स्पॉट ऑन। एंड तो उस चक्कर में आपको 1-2 बार आउट नहीं देता क्योंकि आप उसके फेवरेट हो जाते हो। अगर आप अंपायर के फेवरेट हो गए, जैसे रूडी कस्टन एक अंपायर थे, डेविड शेफर्ड एक अंपायर थे, तो ये जब मैं बैटिंग करता था मैं लप्पा मारता था ना, तो वो जब मैं उनके पास खड़ा होता तो मेरे को कोहनी मारते थे ऐसे जोर से कि आई वांट टू सी योर बैटिंग एंड डोंट हिट इन द एयर। आई सेड ओके। तो एटलीस्ट ये तो श्योर हो गया कि पैड पे जो क्लोज अपील होगी वो मैं आउट नहीं होने वाला हूँ क्योंकि उसको मेरी बैटिंग देखनी है।
तो वो फायदा मिल जाता है कभी कभी अंपायर को। आज वो दिन मिस करते हैं आप सचिन पाजी, युवराज, भज्जी पाजी? आज मैं उनकी कंपनी मिस करता हूँ, बट खेलना कभी नहीं मिस करता, क्योंकि मेरे शरीर में इतने दर्द है कि दोबारा खेलने जाता हूँ दर्द वापस आ जाते हैं। तो वो फिर गलत है। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा मतलब उनको थ्रो डाउन कराता हूँ तो मेरा कंधे 2 शोल्डर सर्जरी हुई है राइट शोल्डर की, उन्हीं से थ्रो डाउन कराना पड़ता है। तो 10-10 मिनट बांटे हुए हैं कि बस उससे ज़्यादा मैं थ्रो नहीं मार सकता, उससे ज़्यादा मारा तो मेरा दर्द वापस आ जाएगा कंधे का। बट क्या है कि 2 बच्चे हैं, एक को अगर ज़्यादा करा दी तो वो टाइम नोट करते हैं कि भाई उसको 12 मिनट कराई तो मुझे भी 12 मिनट कराओ। तो मुझे टाइमर लगाना पड़ता है कि 9-10 मिनट का, बस उतनी ही। बट उनसे मिलना मिस हो जाता है कि कभी कभी मिलते हैं तो बहुत देर तक बैठे रहते हैं, पुरानी बातें यादें ताज़ा हो जाती हैं, मज़ा आता है वो पुराने दिन याद करके। वो अच्छे दिन, बच्चों को क्रिकेटर बनेंगे बच्चे? खेल रहे हैं, उनकी मर्जी है। तो मैंने उन्हें फुटबॉल भी खिलाया, स्विमिंग भी सिखाई और क्रिकेट भी। तो अब क्रिकेट अगर वो परस्यू करना चाहते हैं क्यों नहीं, बट ये यहाँ पर कोई नेपोटिज्म नहीं है कि वो खेलेंगे वो प्लेयर बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में ना कोई शॉर्टकट नहीं है, तो उन्हें उतने साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो जूनियर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, फिर वो अच्छा खेलेंगे, परफॉर्मेंस देंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाप के नाम पे वो आगे चले जाएंगे, तो खुद उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। भारतीय टीम को कई बल्लेबाज मिले जो आक्रामक खेलना चाहते हैं, खेलते भी हैं, लेकिन एक सोच है विरूपाजी जो आप लेके खेलते थे, उस सोच का बल्लेबाज आपको टीम इंडिया में कोई दिख रहा है कि हाँ ये मेरी तरह सोच रहा है, ये पहली गेंद से लप्पा मारेगा? पता नहीं, मुझे लगा नहीं कि ऐसा कोई प्लेयर है। बट अगर 2 प्लेयर क्लोज आए तो एक पृथ्वी शॉ है, एक ऋषभ पंत। सो ऋषभ पंत मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टेस्ट मैचेस में खेलता था, थोड़ा बहुत वो उसके करीब है, बट वो क्या है कि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं 90-100 पे। सो मैं सेटिस्फाई होता था 200, 250, 300 पे। तो उनको अगर वो वहाँ तक लेके जाएंगे तो और ज़्यादा एंटरटेनमेंट देंगे मुझे ऐसा लगता है। पाजी, खतरों के खिलाड़ी आपको कहा जाता है, आप 94 पे होते हो, लोग कहते हैं भाई धीरे से मार, सेंचुरी पूरी कर लो, लेकिन आपको मारना छक्के से ही है। तो ये जब सचिन पाजी भी कहते थे कि मेरे रुक जा, सेंचुरी पूरी कर ले, तो ये जिद क्या थी? नहीं भैया मारूंगा तो यूं ही? नहीं, जिद नहीं थी कि मुझे ये था, मैंने जैसा बताया मैं टेनिस बॉल में ना चौके छक्के गिनता था कि कितने मारने। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वही है कि कितने चौके छक्के मारने 100 तक पहुंचने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 90 पे पहुंच गया हूँ और 100 तक पहुंचने के लिए मुझे 10 बॉलें खेलनी है, 1 रन लेने की, 10 बार अपॉर्चुनिटी है मेरे आउट होने की। बट अगर 2 बॉल पे रिस्क लेके मैंने मारा तो अपॉर्चुनिटी 2 ही बार तो है। सो परसेंटेज 20% आ गया 100 से। सो 20% चांस आउट होने के, बट लेकिन सक्सेस होने के तो पूरे चांस हैं। तो वो था कि जितनी जल्दी आप 90 से निकल जाओ उतना बढ़िया है, उतना कम प्रेशर है। तो मे भी कभी शायद इसलिए वो मुझे रोकते थे कि मैं आउट भी तो हुआ हूँ 90s में। कि मुझे किस्सा याद आता है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, तो मैंने 195 तक पहुँचने से पहले मैंने 2 छक्के लगाए कैटेज को, और मैं 195 पहुँचा। तो मैंने कहा तीसरा भी मार देता हूँ, लेवनिया बॉलर है। तो मैंने फिर मारा और मैं आउट हो गया। तो 195 पे आउट होकर वापस आया, तो वो टेस्ट मैच हार गए हम। तो हम लोग अच्छे बोले 300 कुछ पे 2 आउट 3 आउट थे, और फिर सडनली 336 पे ऑल आउट हो गया, 360 पे ऑल आउट हो गए, और वो टेस्ट मैच भी हार गए। तो जब मैं पाकिस्तान में पहुंचा और 100 रन तक मैंने 6-7 छक्के लगा दिए थे, तो सचिन बैटिंग करने आए। तो उन्होंने कहा कि अगर अब तूने छक्का मारा ना मैं तेरे को बैट से मारूंगा। तो मैंने कहा यार लेकिन ऐसा क्यों? तो बोले नहीं, तेरी वजह से हम लोग पिछला टेस्ट मैच आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, तो तूने 195 छक्का मारने हैं। तो लिटरली मैंने 110-20 के बाद से लेकर 295 तक छक्का नहीं मारा, अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे। सो 295 हो गए, तो तब मैंने उनको बोला कि नहीं यार मैं अब छक्का मारूंगा। कह रहा तू पागल हो गया, तू पहला प्लेयर बनेगा 300 रन। मैं कहा 295 भी किसी ने नहीं बनाया, मैं बन गया पहला प्लेयर। तो मैं कहा मेरे बाद जो आईएस है वो 281 है। तो कह रहे तू पागल, अच्छा ठीक है। तो मैंने स्टेप आउट किया अगले ओवर में, शकील मुश्ताक को छक्का लगा यार, 300 रन बनाए। तो मुझसे ज़्यादा वो खुश हुए सचिन तेंदुलकर। तो वो प्यार उन्होंने मुझे दिया, दिखाया मेरे लिए। वो ये चाहते थे कि यार ये खड़ा रहेगा तो पता है तेज खेलेगा, हमारी टीम के रन जल्दी बन जाएंगे, टाइम ज़्यादा मिलेगा हमें ऑल आउट करने को दूसरी टीम के लिए।